बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। जितने भी दुख जीवन में हमारे आते रहे हैं, आ रहे हैं और आते रहेंगे, ये जीवन का हिस्सा है। इस जीवन में कितने प्रकार के और रंग, नज़ारे और तरह तरह के जो दृश्य हम देखते हैं, लेकिन जो दुख आते हैं उनसे विचलित हो जाते हैं। सुख भी तो आते हैं और कितनी प्रकार की रंगीनियाँ, ये सभी तो इस जीवन के हिस्से हैं। जीवन का एक हिस्सा है ये, जो बदल बदल कर, जैसे धूप और छांव दो पहलू हैं, मोटे तौर पर अगर समझते हैं शॉर्ट में, ऐसे ही सुख दुख भी दो पहलू हैं सिक्के के, एक साथ हैं। इधर सिक्के के सुख है तो सिक्के के उस तरफ दुख है, इस तरफ दिन है तो इस तरफ रात है। देखो, हम जिस समय को हम दिन कहते हैं, सुबह सवेरे से लेकर संध्या वेला तक, जब तक थोड़ा थोड़ा बिल्कुल हल्का सा भी उजाला मात्र बाकी रहता है, तब तक हम दिन मानते हैं। और जब भरपूर रोशनी के सहारे जीवन हो जाता है हमारा, फिर वहाँ से हो जाती है शुरुआत रात्रि की। कितनी तब्दीली हो जाती है। एक वातावरण वो था जिसको हम दिन कहते हैं, और जो ये अब रात्रि का पहर, रात्रि की जो शुरुआत हुई, रात भर एक अलग ही मंजर नज़र आता है, महसूस होता है। वो भी कहीं ना कहीं भयभीत कर देने वाला दृश्य होता है, जहाँ दिन के उजाले में, सूर्य के उजाले में बेखौफ जीवन जिया जाता है, वहीं रात्रि के अंधेरे में भले ही कितना उजाला हम करते हैं, लेकिन फिर भी एक अलग सा वातावरण होता है जिसके अंदर भय भी शामिल है। और वो कहीं ना कहीं ज़रूरी भी है। कुछ ये हमेशा से जो परंपरा चलती आती है कि दिन के समय में कार्य व्यवहार होता है, रात्रि के अंधेरे में, रात्रि के समय शरीर को आराम चाहिए, नींद भी चाहिए, और रात्रि के समय कुछ दिखाई भी नहीं देता है, कितनी रोशनी कर लो चाहे, लेकिन वो उजाला दिन वाला नहीं बन सकता। लेकिन फिर भी ये पहलू हैं, सिक्के के दो पहलू हैं, जहाँ रात है वहाँ दिन भी है, सुख है तो दुख भी है, अच्छा है तो बुरा भी है, छाँव है तो धूप भी है। लेकिन हम जहाँ जहाँ कुछ विपरीत अवस्था होती है, विचलित होते हैं। सुख अच्छा लगता है, दुख में दुखी होकर के कुछ अजीबोगरीब विचारों के साथ
उस दुख को महसूस करते हैं कि ये क्या है, ये क्यों है, इस पर मेरा अधिकार नहीं है। लेकिन ये सुख और दुख जीवन के हिस्से हैं। धूप और छांव जीवन का हिस्सा है, अच्छा और बुरा भी। जैसे सूर्य नित्य प्रति उदय होता है तो कभी नहीं भी होता, लेकिन फिर इसका ये मतलब तो नहीं कि अब कभी सूर्य उदय ही नहीं होगा। जैसे बरसात के दिन होते हैं या जिस दिन बादल छाए होते हैं, आकाश में बादल छाए होते हैं। बादल चूँकि सूर्य की सतह से काफ़ी नीचे होते हैं, तो बादलों के छाए होने के कारण सूर्य का जो प्रकाश है वो धूमिल हो जाता है, पूरे का पूरा भी प्रकाश जो है ढक जाता है। और कहीं और ज़्यादा भी बादल काली घटाओं के रूप में अगर छाए होते हैं तो वहाँ दिन में ही रात हो जाती है, दिन भी रात बन जाता है, इतना अंधियारा छा जाता है। तो क्या कोई ये समझ ले कि 2 दिन 4 दिन अगर सूर्य नहीं निकला तो क्या फिर कभी निकलेगा ही नहीं? इसी प्रकार अगर 1 दिन 2 दिन 4 10 दिन अगर दुख वाली अवस्था आ गई है तो ये थोड़ी समझ लेना चाहिए कि अब सुख आएगा ही नहीं। लेकिन ये हमको भली भांति यकीन हो जाना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि ये सुख या दुख हमारे कर्मों का ही फल है, हमारे ही द्वारा किए हुए कर्मों का परिणाम ही सुख और दुख है। किसी के हिस्से में कम आते हैं, किसी के हिस्से में ज़्यादा आते हैं, किसी के हिस्से में बेपनाह दुखों का अंबार लगा हुआ होता है। सुख की कहीं दूर दूर तक किरण भी नज़र नहीं आती। फिर भी उनको उम्मीद तो करना ही चाहिए कि कहीं तो हमने ऐसा कर्म किया होगा। ये उम्मीद करना पड़ेगी कि कभी तो कहीं तो ऐसा अच्छा कर्म किया होगा कि ये दुख के बादल छटेंगे। लेकिन संतों महापुरुषों के इशारे से समझें तो कि आज हमको उम्मीद क्यों लगाना पड़ रही है कि कभी तो सुख आएगा, जब इतने ढेर सारे दुख एक साथ आ गए और जाने का नाम नहीं ले रहे। सुख कभी आता भी है तो थोड़ा सा परछाई की तरह आता है और फिर गायब हो जाता है। ऐसा भी तो हो सकता था कि ढेर सारी सुखों की झड़ी लगी रहती और कभी परछाई मात्र दुख आता फिर गायब हो जाता। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ और ऐसा ही क्यों हो रहा है? लेकिन हम कुछ ऐसा करते, कुछ ऐसा कर्म करते, दुखों को प्राप्त होने और दुख प्राप्त होने वाले जो कर्म हमने पाप किए, बुराई का जो रास्ता हमने अपनाया पिछले जन्मों में, हम पाप करते रहे, बुराइयां करते रहे, ठगियां करते रहे, चालाकियां करते रहे, वो इतना हद दर्जे तक हमने किया और आज उसी का परिणाम कि दुख इतने अथाह हैं कि फिर जाने का नाम नहीं ले रहे। दुखों के बादल हैं कि छट ही नहीं रहे। घने बादल दुखों के छा गए हैं हमारे जीवन में।
और आज भी अगर हमें कहा जाए कि हम अपने कर्मों का जो रुझान है वो सोच समझ कर अपनाएं, सोच समझ कर के रास्ता अपनाएं, तब हम सोचते हैं कि फिर कल किसने देखा है, अगला जन्म किसने देखा है। लेकिन आज तो हम ये वाला जन्म देख रहे हैं, तो हो सकता है पिछले जन्म में भी इसी प्रकार समझाइश हुई हो, किसी ने समझाया हो और हमने कहा हो कि कल किसने देखा है। तो ये वही कल है, ये वही कल है, ये वही कर्मों का परिणाम है जो आज फिर समझाइश हो रही है। कहीं ना कहीं से इशारा मिलता रहता है कि कल या आने वाले जन्म के लिए या इसी जीवन में भविष्य के लिए, अंतिम पड़ाव के लिए, कुछ समय के लिए, या जो अभी दुख हम उठा रहे हैं, इन्हीं दुखों को सुख में बदलने के लिए हम अपने कर्मों का जो कर्मों की जो दिशा है वो बदल लें। लेकिन हम कहते हैं कि क्या होगा इसके करने से, अगर कुछ होगा नहीं तो फिर यूं ही थोड़ी दुख प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन हम समझते हैं कि हम चाहे जैसे कर्म करते रहें, पाप करते रहें, झूठ बोलते रहें, ठगियाँ करते रहें, लूट मार करते रहें, सारा दिन झूठ बोलते हैं, कपट करते हैं, चालाकियाँ करते हैं, हम सोचते हैं कि हमने उसको ठग लिया, उसको चालाकी से हमने मात दे दी। क्या मिलता है उससे? थोड़ी देर का सुकून मिल जाता है, थोड़ी देर की मश्करी हम कर लेते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा हो कि अगर हम किसी के साथ ठगी कर लेते हैं, कुछ रुपया ठग लेते हैं, कुछ बना लेते हैं, तो हमने क्या समझा कभी किया क्या वो चालाकी या ठगी करने से हमने वो प्राप्त कर लिया? अगर हम ठगी या चालाकी ना करते तो वो हमारे पास वो रुपया पैसा, जब वो आइटम हमारे पास नहीं आते, हमारी कोई ठगी चालाकी काम नहीं आती। हमारे मुकद्दर में, हमारे प्रारब्ध में वो अगर वस्तु है तो वो हमारे पास आएगी। लेकिन हम ही ने रास्ता जो अपनाया वो चालाकी और ठगी का अपनाया। अगर चालाकी और ठगी न की होती तो वही वस्तु और अधिक आसानी से हमें प्राप्त होती। लेकिन उस चालाकी और ठगी के कारण, पाप के कारण हमारे बुरे कर्म जुड़ गए हमारे खाते में, उसका मुफ्त में ही फिर हमें भोग भोगना पड़ेगा। आज वही दुख हम भोग रहे हैं। अब फिर से हम समझें कि अगर हम दुख नहीं भोगना चाहते, सुबह से शाम तक दुखों का रोना रोते रहते हैं, रात को रोते रोते सो जाते हैं, सुबह उठ कर के फिर वही दुखों का रोना रोते हैं, तो क्या वो दुख रोने से वो दुख मिट जाते हैं? ना चाहने पर क्या दुख हमसे ले लिए जाते हैं वापस? हमें दुख पसंद नहीं है तो क्या दुख वापस ले लिए जाएंगे? भोगना तो पड़ेगा, क्योंकि ये अटल विधान है कुदरत का, विधि का विधान है कि जो बोया है वो काटना पड़ेगा। उसको कोई रोक सकता है क्या? अगर हमने कोई खेत में, धरती में अपने हिस्से की खेती के अंदर कोई बीज बोया है जिस भी प्रकार का, क्या वो बदल जाएगा? गेहूँ बोए हैं तो वहाँ क्या बाजरा उग जाएगा? अगर कोई संतरे के पेड़ लगाए हैं तो क्या वहाँ आक और बबूल के पेड़ उग जाएंगे? आम बोया है तो क्या बबूल उगेगा? आम बोया है तो आम उगेंगे, बबूल बोया है तो बबूल उगेगा, गेहूँ बोया है तो गेहूँ, वहाँ पर फसल गेहूँ की लहलहाएगी। जो बोया है वही काटना है। तो फिर क्यों नहीं समझना हमें? क्यों समझ ना जाएं अभी हम कि हम सोच समझकर जो चाहते हैं, जैसा फल हम चाहते हैं, उसी के अनुसार आज कर्मों की खेती हम बीज दें। और जो पिछला हिसाब किताब है, फसल तो तैयार हो चुकी है, लेकिन इसको ग्रहण करने से बचा जा सकता है, बहुत कुछ बदला जा सकता है कि अपने आमाल में तब्दीलियां लाएं,
अपनी रहनी सहनी को बदले। हमारा रहन सहन कैसा है, हमारे आसपास वातावरण कैसा है। दुख पाकर भी सुखों वाला एहसास बनाए, क्योंकि कर्म तो अपने हैं ना, अपना ही अधिकार है। जो स्कूल में पढ़ते हुए बच्चे को सर्टिफिकेट मिलता है, अपने ही क्वेश्चनों का आंसर दिए जाने के बाद जो परिणाम आता है वही तो मिलता है। तो उसको खुशी खुशी सहर्ष स्वीकार करने में ही भलाई होती है। अगर रिजल्ट पसंद नहीं है तो तौबा कर सकते हैं, उसको आने वाले परिणामों में अपने अमाल को बदलें, अपने शिक्षा के स्तर में सुधार करें, अपनी लापरवाहियों का सुधार करें, निस्तार करें, अवश्य परिणाम बदलेगा। लेकिन केवल रोना रोते रहने से और दुखी होने से या किसी का दोषारोपण करने से लाभ नहीं होने वाला। पश्चाताप करने से लाभ की शुरुआत हो सकती है। अपनी गलती का एहसास होने से, गलती समझ में आने से, गलती स्वीकार होने से फिर तब्दीली अपनाते हुए, बदलाव करते हुए अपने कर्मों का रुख जो है पहले से उलट कर दिया जाए। पाप कर्मों से उलट कर भलाई के कार्य करने में लग जाएं, भलाई में समय खर्च करने लग जाएं, सज्जन पुरुषों से मिलना जुलना हो जाए, सज्जन पुरुषों की संगत अपनाएं, वक़्त के संत महापुरुषों की शरण ग्रहण करें, जो शरीर तो क्या आत्मा को भी सुखी बना देते हैं। हम शरीर के सुखों और दुखों का रोना रोते हैं, बाहर की अवस्था व्यवस्था को देखकर दुखी होते हैं, लेकिन इससे बढ़कर जो अंदर की व्यवस्था है उसके बारे में तो हमने सोचा ही नहीं। इसलिए वक़्त के संतों महापुरुषों की चरण शरण ग्रहण करने की जरूरत है। वो आत्मा को भी सुखी बना देते हैं और शरीर भी सुखी हो जाता है। पिछले जन्मों के पाप कर्मों के कारण जो दुख मिल रहा है उसमें भी सुधार हो जाता है, क्योंकि वक़्त के महापुरुष ही, संत सतगुरु ही इस प्रकार की युक्ति बताते हैं कि किए हुए कर्मों के कारण मिल रहा दुख सुखों में तब्दील होने लगता है और कुछ दुखों को सहन करने के लिए बहुत बड़ी शक्ति का संचार हमारे भीतर सतगुरु बड़े ही आराम से कर देते हैं। फिर हमें वो दुख जैसा न लग करके अपने ही किए हुए कर्मों का प्रसाद समझकर, सतगुरु का आशीर्वाद समझकर उसको झेलने की, उसको सहन करने की जो शक्ति हमें मिली होती है, एक सुख की किरण सतगुरु हमें दिखा देते हैं कि जल्दी जल्दी से ये युक्ति अपनाकर भगवान का भजन करते जाओ। जितना अधिक से अधिक भजन सुमरण करेंगे, जितना अधिक से अधिक भगवान का नाम जपेंगे, वो अधिक से अधिक रियायत करते हुए दुखों को काट छांट कर छोटा सा कम अवधि का दुख बना करके हमारा काया पलट कर देंगे, दुखों से छुटकारा कर देंगे और फिर जीवन में सुख ही सुख, खुशियां ही खुशियां बरसने लगेगी। लेकिन हमें तो यकीन ही नहीं आता। इतने ढेर सारे पाप कर्म तो हम करके आ गए, किसी की सुनवाई नहीं की कि ये हम ही को भोगना पड़ेगा, ये हम ठीक नहीं कर रहे, अपने ही मन के मते पर चलते रहे। और आज ढेर सारे दुखों से जब दो चार होना पड़ता है, ढेर सारे दुखों से रूबरू होना पड़ रहा है, फिर उसके सुधार करने के लिए फिर अथक प्रयास
भगवान के भजन सुमरन का हमें करने का जब दिशा निर्देश मिलता है तो फिर हम विचलित होते हैं कि इतनी मेहनत कौन करेगा, इतनी मेहनत नहीं करेंगे तो इतने दुख तो सहन करने पड़ेंगे, वो तो कर रहे हैं, वो क्या ठीक है? दुख सहन करने से तो अच्छा है भजन भक्ति में ही शरीर को झोंक दिया जाए, तपाया जाए, कम से कम भविष्य संवर जाएगा। जो दुख मिल रहे हैं वो सहन करने की असीम शक्ति हमें प्रदान हो जाएगी। फिर से ऐसे पाप कर्म न करें, ऐसी प्रेरणा भरपूर हमारे भीतर हो जाएगी। ये सतगुरु से बख्शे हुए नाम के कारण हो सकता है, सतगुरु की संगत में रहने के कारण हो सकता है, सतगुरु के दिशा निर्देश पर शरीर के द्वारा सेवा करने से, सेवा का रास्ता अपनाने से, जो भी सतगुरु आदेश करें उसी प्रकार की सेवा करने से हमारे कर्म जो दुखों वाले पाप कर्म हैं, जिनसे दुख मिल रहा है, उनमें कटौती हो जाएगी। पाप कर्म देखते ही देखते सेवा के प्रताप से भस्म हो जाएंगे। भजन सुमरन की कमाई से दुख सब के सब लुप्त हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, खाता ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि माफ़ करने वाले, बख्श देने वाले, बख्शनहार सतगुरु की हमने शरण प्राप्त करनी। उनकी संगत में, उनकी सोहबत में अपनी दिनचर्या को हमने ढाल लिया, अपनी चित्तवृत्तियों को लगा दिया, अपने हृदय के अंदर सतगुरु के नाम की अलख जगाई। फिर मन मति समाप्त हो गई, गुरु मति को धारण कर लिया। गुरु की मति पर, गुरु की मौज पर चलने से ये स्वर्णिम अवसर हमें प्राप्त हुआ कि जीवन में भक्ति प्रवेश होने लगी, हृदय के भीतर के अंदर भक्ति का समावेश होने लगा। भक्ति के ज्वालामुखी से भीतर में छाए हुए अंधकार और दुखों का स्वाहा हो गया, जल कर भस्म होने लगे पाप और दुख, क्लेश, कष्ट। जिस प्रकार कोई फसल किसी भी गलती के कारण न चाहने जैसी फसल हो जाए, दुख का विषय बन जाए, तो आखिरकार उस फसल को जला दिया जाता है। जल कर भस्म हो जाने पर फिर से उस खेती, उस जमीन पर बीजारोपण किया जाता है, सुधार किया जाता है। नुकसान तो भोगना पड़ेगा, लेकिन जितना जल्दी उसको भस्म करके, नष्ट करके दूसरा बीजारोपण कर दिया जाए, उतना ही जल्दी वो दुख जो है समाप्त होने को आ जाएगा। दुख जो है सुखों में तब्दील होने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। ये भीतर की भी कर्मों की खेती ऐसे ही है कि अगर गलत फसल उग चुकी है, पाप की फसल तैयार हो गई है और हम नहीं इससे छूट पा रहे हैं, ये बहुत दुखद विषय हमारे जीवन में है, तो इस जीवन में, इस मनुष्य जीवन में केवल और केवल वक़्त के संत सतगुरु ही हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं, इस दुखों वाली फसल से छुटकारा प्राप्त करा सकते हैं। और हमें अवश्य ही सतगुरु की चरण शरण अगर हासिल नहीं हुई है तो हमने सतगुरु की खोज करते हुए वक्त रहते समय का मूल्यांकन करना है। और हम गुरुमुखों को जिन्हें सतगुरु की चरण शरण मिली हुई है, वहाँ भी
अगर कहीं सुधार करने की ज़रूरत है, दुखों से बिल्कुल छुटकारा करने की ज़रूरत है, और आगे के लिए भी अगर हम कर्म करते हुए झूठ, पाप, ठगियाँ, कपट, छल अगर कर रहे हैं, तो हमें आज खबरदार होने की ज़रूरत है कि हमें ही वो फसल काटनी पड़ेगी। और जब फसल काटेंगे, एक एक पल में दुखों के अंबार का सामना करना पड़ेगा। फिर वो एक एक पल पहाड़ की तरह व्यतीत होंगे, सहन नहीं कर पाएंगे। वहाँ फिर तब्दीलियाँ करने से अच्छा है आज के किए हुए कर्मों में तब्दीली करें। झूठ न बोलें, छल न करें, कपट न करें, ठगियाँ न करें, किसी को ठगे नहीं, किसी के साथ विश्वासघात न करें। आज सबसे बड़ी ये कमजोरी इंसान की हो गई है। भक्ति के मार्ग पर चलने पर भी इससे छुटकारा हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि लोभ और लालच चरम सीमा पर है। लोगों के साथ दिखावा करना, जिस भी प्रकार से रुपया मिले रुपया हासिल करना, ये फिर जो परिणाम अगले जन्म से पहले इसी जन्म में आने लगता है। जब झूठ का पैमाना छलकने लगता है, जब अधिकता हो जाती है, तो देखते ही देखते कर्मों का परिणाम आने लगता है। पाप का घड़ा, बुराई का घड़ा जितना जल्दी हम भर देते हैं, उतना जल्दी परिणाम भी हमारे लिए अवेलेबल हो जाता है। वो हमें पसंद नहीं। फिर बुरे कर्म करना हमें पसंद क्यों है? अपना ही किया है, अपना किया भुगत रे जिया। बुराई करते क्यों हैं? बहुत परपंच कर धन लियावे, सुत दारा पर आन लुटावे। ऐसा कर्म मूल न कीजे, अंत निबेड़ा तेरे जिया से लीजे। कितने प्रकार के परपंच करके, छल कपट, झूठ, ठगी, ये सब करके धन कमा के लाते हैं। सुत दारा पर आन लुटावे, अपनी भार्या यानी पत्नी और बच्चों पर ही तो आकर लुटाते हैं, लेकिन हिसाब किताब हम ही को देना पड़ेगा। हमारे ही बाल नोच कर जब काल घसीट कर हमें ले जाएगा, फिर पश्चाताप करने से कुछ नहीं होगा। यही कहा जाएगा कि तुम्हें किसने कहा था कि अपने परिवार के लिए तुम झूठ बोलो, ठगियां करो, कपट करो। ऐसे दिखावे वाले जीवन का लाभ क्या हुआ? दुखों को भोगने में फिर वक्त निकलेगा, और फिर 84 लाख योनियों का मुंह जीवात्मा को देखना पड़ेगा। क्यों ऐसा कार्य करें? घर परिवार वालों की प्रसन्नता का ख्याल है? घर वालों का, परिवार वालों का, मिलने वालों की खुशी का ख्याल है? उन्हीं से इनाम लेना है, उन्हीं से सर्टिफिकेट लेना है। जिसने ये जन्म दिया उसकी खुशी का ख्याल नहीं कि उसको भी खुश करना है, उसका शुक्राना करना है जिसने ये जन्म दिया, जिसने ये श्वास दिए। कितने कदर की चीज़ है ये मनुष्य शरीर। कभी इसका मूल्यांकन किया कि इसकी क्या कीमत है और किस प्रकार इसको मिट्टी में मिलाने में लगे हुए हैं, मिट्टी के बराबर करने में लगे हुए हैं। इन श्वासों को मिट्टी में मिला रहे हैं, मिट्टी की तरफ लगा रहे हैं तो मिट्टी में मिला रहे हैं। और अगर श्वासों को सोना बनाना हो, अशर्फियाँ बनाना हो, हीरा मोती बनाना हो, तो जौहरी के पास जाना पड़ेगा, श्वासों को जौहरी के पास लगाना पड़ेगा। श्वासों की कदर कौन जानता है?
जोहरी वो नहीं जो दुकान पर बैठा हुआ हीरे पन्ने परख रहा है, वो श्वासों को परखने वाला जोहरी वक़्त के संत महापुरुष सतगुरु फरमाते हैं कि ये दम हीरा लाल है, गिन गिन गुरु को सौंप। कबीर बैठा क्या करे, जागन की कर चौंप। ये दम हीरा लाल है, गिन गिन गुरु को सौंप। संत महापुरुष फरमाते हैं कि जागने का कोई जरिया कर, जागने का तरीका ढूंढ कि कैसे जागा जाएगा। आंखें तो खुली है हमारी, खुली आंखों से झूठ बोल रहे हैं, कपट कर रहे हैं, यानी जगे हुए नहीं हैं, जाग कर भी सोए हुए हैं, मोह के मद में अंधे हो रहे हैं। इसलिए फरमाते हैं कि जागने का तरीका ढूंढ कि कैसे जागेगा। जगाने वाले संत महापुरुष हैं, उनकी चरण शरण अपनाने से ही मोह माया से जागृति आएगी, होश आएगा। और इस प्रकार होश में आने से ही पता लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। नशे में कोई व्यक्ति अपना रास्ता भटक जाता है, नशे में कोई किसी को क्या कह देता है, उल्टा सुल्टा बोल देता है, कुछ पता नहीं। नशे में कोई कितना नुकसान कर लेता है, नशे में किसी को पहचानने से भी भूल कर देता है। कितना नशे के कारण इंसान गिर जाता है, नुकसान में गिरावट की ओर चला जाता है। और वही इंसान जब जाग जाता है, क्या वही गलतियां करता है जो नशे में कर रहा था। फिर अगर उसे कोई कहे कि तुम इतनी गलती कर रहे हो तो उसको मानने में नहीं आता। लेकिन इतना जब उसे यकीन होता है कि मैं नशा करता हूँ, नशे में रहता हूँ, जितना वो स्वीकार करता है उतना समझ में आता जाता है। हम ये स्वीकार करें कि हम मोह माया के नशे के कारण अपने श्वासों को बिना गिने ये संसार के जितने भी हमारे रिश्ते नाते बने हुए हैं, बिना गिने श्वासों को उन पर लुटा रहे हैं। जिनको कदर नहीं है श्वासों की, क्योंकि स्वयं जो मिट्टी के व्यापारी हैं वो मिट्टी की कदर कर सकते हैं। मिट्टी जैसा दाम लगाएंगे, कोई भी वस्तु ला कर दे तो। कंकड़ों पत्थरों को बेचने वाले, खरीदने वाले, उनको अगर कोई हीरा ला कर दे दिया जाए तो थोड़ी सी कीमत बढ़ा देगा कि हीरे में चमक है, लेकिन कदर कीमत तो वही लगाएंगे जो मिट्टी कंकरों की जो लगाते हैं। लेकिन हीरे का मूल्यांकन तो जोहरी कर सकता है। ऐसे ही श्वासों की कदर व कीमत सतगुरु जानते हैं, क्योंकि वे श्वासों को सुमिरन में लगा के, भजन में, भगवान की भक्ति में लगा करके एक एक श्वास की त्रिलोकी के संपदा के समान हमारे जीवन में लाभ अर्जित करने वाली संपदा हमारे जीवन में भर देते हैं। कहता हूँ कह जात हूँ, कहा बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जात है, तीन लोक का मूल। ये वही श्वास है, चाहे भगवान की भक्ति में लगाएं और चाहे संसार के विषय रसों में लगा दें। विषय कमाने में श्वास खर्च करें या भजन भक्ति कमाएं। कबीर मन तो एक है, भावे जहाँ लगाए, कै सेवा कर साध की, चाहे विषय कमाए।
अब हमको ये फैसला करना है कि हमें दुखों वाला कार्य अच्छा लगता है, दुख भोगने वाला जीवन अच्छा लगता है कि सुख भोगने वाला जीवन अच्छा लगता है। चाहना तो सबकी बहुत अच्छी अच्छी होती है, बहुत बड़ी बड़ी होती है। ख्वाहिश तो सबकी है कि मैं सुखी रहूं, दुख तो मुझे प्राप्त ही ना हो, लेकिन सुख वाले कार्य भी हम करते हैं। कार्य तो हम सुख वाले करें नहीं, सुख की ख्वाहिश हम लेकर बैठे रहेंगे, सुख पाने के लिए मुंह धोकर बैठे रहेंगे कि हमें सुख मिलता चला जाए, हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हमारे पास धन माल पूरा हो, हमारी दुनिया में मान बढ़ाई हो। तो ये क्या ऐसे ही मिल जाएगा? और ये अगर मिल जाए, अगर हमारी ख्वाहिश है कि दुनिया में मान बढ़ाई हो, मान बढ़ाई तो बड़े बड़े धनाढ़ लोगों की है दुनिया में आज भी, जिनके पास बहुत पैसा है, संसार के सुख साधन बहुत हैं, तो क्या वो वास्तव में सुखी है? कर्म तो वो सुख वाले नहीं कर रहे। पिछले जन्मों में जो उन्होंने सुख वाले कर्म किए भी हैं, दान पुण्य किया है, कहीं भक्ति भी की है, तो मनुष्य जन्म मिला है। और दान पुण्य के कारण जो सुख शरीर के संसाधनों की भरमार है, लेकिन यहाँ पर वो सब मिल जाने पर क्या वो भक्ति कर रहे हैं? अगर कोई धनवान, करोड़पति, अरबपति, राजा महाराजा भक्ति नहीं कर रहा है तो क्या समझते हैं अगले जन्म तो क्या इसी जन्म में सब कुछ मिट्टी हो जाएगा और इसी जन्म में ही वो पापों के बोझ तले दबेगा? स्वयं को विचार करना पड़ेगा। कबीर गुरु की भक्ति बिना राजा गधा होए, माटी ढोए कुम्हार की, घास न डारे कोय। ये संतों के वचन हैं, संतों का फरमान है, यूं ही नहीं है। 100% सत्य है। सत्य की कसौटी पर ही सब कुछ आधारित है, सब कुछ सत्य पर निर्धारित है। हमको क्या पसंद है, हम जैसे कर्म करेंगे वही सब होगा। पसंद कौन पूछता है हमारी? अगर बैंक में रुपया रखा हो तो क्या हमारी इच्छा पूछी जाएगी कि कितना रुपया चाहिए? उनके पूछने का ये मतलब हो सकता है कि तुम्हारा 1 लाख जमा है, बोलो 1 लाख में से कितना चाहिए। अगर हमारी कोई इच्छा पूछता, हम कह देंगे कि 1,10,000 चाहिए, तो क्या दे देंगे? जो हमारा है वही मिलेगा, जो हमने जमा किया है वही मिलेगा, जो एकत्र किया है वही मिलेगा, अधिक नहीं 1 पैसा भी मिलेगा। क्योंकि जो हम हिसाब लगाते हैं, हमसे कहीं बेहतर हिसाब लगाने वाले वहाँ पर बैठे हुए हैं, और उनसे अधिक बेहतर हिसाब प्रभु परमात्मा की अदालत में लगाने के लिए उनके जो कार्यरत अधिकारी हैं, रिद्धियाँ, सिद्धियाँ, चित्तर, गुप्त, इस प्रकार के कितने ही नाम आते हैं इतिहास में। वहाँ पर भूल भी नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर कंप्यूटर भी नहीं है जो चला करके भूल करी जाए। वहाँ पर तुरंत हिसाब होता है। सब कुछ अभी का अभी हमारे कर्मों पर वहाँ से नज़र रखी जा रही है, और वहाँ से भी कहाँ से, अगर हकीकत हम जानें तो हमारे भीतर ही वो जो नक्शा खिंचा हुआ है उसको देखने के लिए परमात्मा की नज़र वहाँ रहती है कि हम किस लाइन पर कब कहाँ चल रहे हैं, कब कौन सा कर्म कर रहे हैं। सब का सब नोट हो रहा है और लिखा जा रहा है कि ये इतना ऐसा किया है तो इसका ऐसा परिणाम भोगना पड़ेगा। सब कुछ निश्चित होता है, लेकिन हमें समझ ही नहीं आ रही, हम समझने को तैयार ही नहीं है। जिस भी एंगल से, जिस भी नज़रिए से समझना चाहें, हमें समझ होनी चाहिए, लेकिन हम
इस दुनिया में अगर आए हैं, जब से हमें समझाने का ही एक सिलसिला चला हुआ है, गुप्त भी और प्रकट भी, लेकिन हम समझने को तैयार नहीं। अगर हम समझ रहे हैं या समझ जाएं या समझ आ गई है तो जीवन का तो लक्ष्य हमने हासिल कर लिया। अब हम देखें कि कोई हम काम काज करते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से करते हैं, खूब उसमें जान लगा देते हैं, लेकिन नुकसान हो जाता है। ये क्या हो गया? हम तो बहुत अक्लमंद हैं, बुद्धिमान हैं, फिर नुकसान कैसे हो गया? पाई पाई का हिसाब करके लगाया था। कोई रिश्ता लेकर जाते हैं, बेटे का बेटी का रिश्ता ढूंढने जाते हैं, एक जगह दो जगह उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं, कहीं पर बात बनती ही नहीं। ये क्या है? क्यों नहीं होता सब कुछ हमारे चाहने जैसा? क्योंकि वो हो चुका है। होता इसलिए नहीं है कि वो हो चुका है, लेकिन उसकी तस्वीर सामने आना बाकी है। और जब वो विधान विधि का सामने आता है, उसकी तस्वीर भी सामने आती है, और उस रिश्ते को जब हम करने जाते हैं तो फिर वो हो जाता है। लेकिन उसको समझना है कि जब उसकी रजा हुई, उसकी रजा में जहाँ हम शामिल हुए, तभी वो सामने हमारे तस्वीर बन की कि हमने किया और हो गया। लेकिन असलियत यही है कि हमने नहीं किया, सब कुछ उसी ने किया और हमारा नाम हो गया। हकीकत यही है कि हमारे करने से नहीं, हम कर आए हैं, उसके आधार पर हो चुका है, समय लिखा जा चुका है, सब कुछ फिक्स हो गया है। इसी बात को हम समझ लें। जब लाभ का समय आता है तो केवल हाथ हिलाते हैं और हो गया, और लाभ का समय नहीं आया तो हम कितनी प्लानिंग करते हैं, कितने हिसाब किताब लगाते हैं, बड़े बड़े अक्लमंदों की संगत से किसी कार्य को करते हैं, लेकिन देखते ही देखते बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। ये देख लें कि एक पिता के 2 पुत्र हैं, 4 पुत्र हैं, चारों बिजनेस करते हैं, चारों की जो दशा है अलग अलग है। एक बराबर पैसा लगाकर व्यापार करते हैं, एक बराबर सबके हिस्से में पिता ने उनके लिए धनराशि की व्यवस्था की है, लेकिन उनके चारों के जो हैं अलग अलग प्रकार के रिजल्ट हैं, चारों की सफलताएं विफलताएं अलग अलग हैं, क्योंकि वो एक पिता के पुत्र होने से नहीं, सभी भाई भाई होने की वजह से नहीं, सभी ने एक प्रकार से बिजनेस में एक प्रकार से धन लगाया उस वजह से नहीं, उनके पिछले किए हुए कर्मों के अनुसार ही सफलता और विफलता होना लिखा गया, और वही सामने तस्वीर बनकर आती है। इस बात को समझना। लेकिन अगर कुछ हो सकता है हमारे करने से तो वो भगवान का भजन है, भगवान की भक्ति है, जो हमारे करने से होती है, जो हमारे करने से हो सके। ये अधिकार हमें प्रभु परमेश्वर ने देकर ये इंसान का जन्म दिया था। हम भजन भक्ति करने में स्वतंत्र हैं, जितना चाहे कर सकते हैं, जिसका लाभ इधर यहाँ भी होगा आगे भी होगा। देखते ही देखते हमारी आंखों के सामने तस्वीर बनना शुरू हो जाएगी। अगर ना हो जाए तो पहले ये करके देखें, अगर ऐसा हो जाए तो भक्ति और भजन में भरपूर दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की करते जाएं। लेकिन अभी शुरुआत तो करें, अभी शुरुआत करें, कोशिश करें और झोंक दें अपने आप को भजन भक्ति की इस जो हमारे महापुरुषों ने राह बनाई है, इस राह पर पूरी सतर्कता बरतते हुए पूरा लाभ कमाने की एक होड़ में लगकर
कि इसीलिए जन्म मिला है, इसीलिए श्वास मिले हैं, इसीलिए संतों महापुरुषों की शरण प्राप्त की है हमने कि पूरे का पूरा अस्तित्व अपना भजन और भक्ति में झोंक दे। फिर देखो संसार की तरक्की तो चुंगी में ही हो जाएगी, संसार का बिजनेस भी हो जाएगा, संसारिक रिश्ते भी हो जाएंगे और शरीर के दुख भी छट जाएंगे, दुखों के बादल छट जाएंगे। देखते ही देखे सुख ही सुख बरसने लगेगा और सुख स्वरूप बन करके प्रभु के धाम में हम चले जाएंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।